नमस्कार, न्यूज इंडिया देश की आवाज़ से बलजीत कुमार पासवान। आज कहाँ बैठे हुए मालूम है? नहीं मालूम है, आप जान लीजिए। किनके पास मालूम है बैठे हुए? नहीं, ये है वो शख्सियत इंसान जो कि गरीब इंसान के साथ खड़ा रहते हैं और पत्रकारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, चाहे दुख में या सुख में। आपको मालूम होगा कि एक ऐसा दुख में चाहे प्रशासन हो, नेता हो, पत्रकार को उलझाने का काम किया था, मगर उससे निकालने के लिए यही वो शख्स है जिनका नाम घनश्याम गुप्ता। और वो घनश्याम गुप्ता जो मानव सेवा संघ के अध्यक्ष का मुहताज नहीं है, इनका अपना है मानव सेवा संघ। मैं बताते चलूं, मेन मुद्दा पर आ रहे हैं। मैं बताते चलूं कि जमुई जिला चैम्बर और कॉमर्स का जो कल का डेट में जो चुनाव हुआ है और उस चुनाव में पद से जो जीते हैं वो गोपाल प्रसाद वर्णवाल। आज जो सचिव पद के जीते हुए हैं वो है पिंटू झा, जो महासचिव से जीते हुए हैं। और मैं बता दूं, एक का और क्या नाम बताए थे? कोषाध्यक्ष पवन केसरी जी। ये तीनों हालांकि सिक्सर मार दिए, मगर किस हालत में सिक्सर मारे हैं वो भेद अब खुलने वाला है। कैसे? मैं बता दूं कि लगभग 6 सालों से चुनाव की प्रक्रिया, क्या चुनाव हुआ ही नहीं। आखिर क्यों नहीं हुआ चुनाव भैया? ना आम जनता ना मेंबर को मालूम ही नहीं, चुपचाप पत्ता साफ, यानी चुपचाप ही सब हो रहा था। खैर कोई बात नहीं। मैं बता दूं कि मानव सेवा संघ के अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता जैसे ही नामांकन कराया, नॉमिनेशन करवाए, वैसे ही भूचाल मच गया। हालांकि जीत जिनकी होनी थी तय उनका तो हो गया, मगर मानव सेवा संघ के अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता ने ये साबित कर दिया, ये जागरूक कर दिया कि 6 सालों में जो चुनाव नहीं हुआ था, इस बार उन्होंने चुनाव करवा दिया और मेंबरों के बीच जागरूक कर दिया। कहते हैं ना कुछ यूट्यूबर कि 100 कुछ वोट ले आए, मगर ये मालूम है प्रक्रिया के लिए टाइम नहीं मिला, वोटरों के पास जाने के लिए टाइम नहीं मिला। फिर भी वो घनश्याम गुप्ता ना किसी प्रचार का, ना कहीं किसी से मिलने का, फिर भी 31 वोट ले आए। 31 व्यक्ति कहां से इनको जानते हैं? घर से निकले नहीं, ना किसी से मिलना जुलना। मगर मैं तत्काल बता दूं, सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कि जागरूक करना बहुत जरूरी है। और इनका मंशा ही वही था। चुनाव हार जीत तो सबके पास आते जाते रहता है, मगर इनका घनश्याम गुप्ता जी का मंशा यही था कि जागरूक बहुत जरूरी है। उसी तरह जागरूक करवा दिया गया। जो वोटर है ना, मेंबर, उनको जागरूक करवा दिया कि चुनाव होता है। 6 साल के बाद हुआ, मगर हुआ तो सही। कौन गबन किया, किसने क्या किया, वो पत्रकार को नहीं मालूम, मगर ये सत्य है कि घनश्याम गुप्ता ने वोटरों को जागरूक करवा दिया। धन्यवाद। मीडिया कर्मी का हार्दिक अभिनंदन। और बात चुकी नहीं है, जमुई जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अगर वो कल चुनाव हो गई तो हमारे वोटर भी जागरूक हुए, हमारे पदाधिकारी लोग भी जागरूक हुए और लोगों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक मैसेज गया। कल कुछ हमारे मित्र और सबसे पहले मैं, तीनों जीते हुए पदाधिकारी, बड़े भाई गोपाल वर्णवाल जी, पिंटू झा जी, कोषाध्यक्ष, इनको मैं बधाई देता हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरा ही सपना था, पुराने मेंबर होने के नाते मैं पूर्व में भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का महासचिव रह चुका हूं। अभी कुछ सालों से जमुई जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स झाझा शिथिल पड़ गई थी।
जो मैंने पूर्व में भी बयान दिया। तो सक्रिय करने के लिए मैंने घोषणा किया कि मैं महासचिव पद से निर्वाचन दूंगा और मैंने नॉमिनेशन किया भी। उससे क्या हुआ कि एक माहौल बनी झाझा के धरती पर कि चेंबर का चुनाव हो रहा है। आप मीडिया कर्मी भी इनको हाईलाइट करने का काम किए। कल का मैंने बयान देखा कि बहुत भारी अंतर से 108 वोट से मैंने हराने का काम किया। नॉमिनेशन के बाद मैंने एक दिन भी बगल में, मेरा दुकान के बगल में वोटर है, वो सुन रहे होंगे आपके चैनल के माध्यम से, अपने आत्मा पर हाथ रख के बोले, मैंने उनसे आग्रह किया कि मुझे वोट दे दो। जब हम वोट मांगे ही नहीं तो 31 लोगों ने श्रद्धापूर्वक, 31 व्यापारियों ने मेरा जब समर्थन किया, ये बहुत बड़ी हमारी जीत है, बहुत बड़ी हमारी जीत है। आपने नॉमिनेशन करके चुनाव प्रचार क्यों नहीं किया? देखिए, हमको तो हाईलाइट करना था, हमको तो जिंदा करना था चेंबर ऑफ कॉमर्स को। तो मैं जैसे ही नॉमिनेशन किया, बाकी लोग सक्रिय हो गए। आपका कहने मतलब कि पिछले 6 सालों से जो चुपचाप हो रहा था अब सार्वजनिक हो गया? नहीं, मेरे कहने का, आप देखिए, आप जो भी पूछिए, मेरे कहने का मतलब था कि शिथिल पड़ गई थी चेंबर ऑफ कॉमर्स झाझा, उसको हमने जगाने का काम किया। और मेरा सपना भी यही था कि चेंबर भी झाझा में बहुत मजबूत हो। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ ये नए पदाधिकारीगण से, नए कमेटी जब बनेगी उनसे भी आशा करता हूँ कि मेरे सपना को आप लोग पूरा कीजिए कि चेंबर को झाझा में मजबूत कीजिए। 6 साल से चुनाव हो रहा था क्या? वो अब मैटर ही नहीं रहा। अब जो नए कमेटी है उनसे मैं आशा करता हूँ कि चेंबर झाझा में मजबूत होगा। और ये नए कमेटी पर मुझे विश्वास है कि सभी चेंबर व्यापारियों से मजबूत क्या होगा। कुछ कहना चाहेंगे? अरे, सभी व्यापारियों से कहना चाहता हूँ कि चेंबर का किसी भी कोई मीटिंग हो या कोई सूचना आवे तो आप लोग कम से कम सारा दुकानदार चेंबर के कोई भी कार्यक्रम में पहुँचे, ताकि चेंबर झाझा में मजबूत। नॉमिनेशन करने के बाद आप बहुत बड़ा बात बोले थे कि भ्रष्टाचार, तो क्या इस पे क्या कुछ वो सब हम लोग अपना कमेटी में बैठ के, इसलिए चुनाव में हारा हूँ, मैं आजीवन सदस्य हूँ। आम सभा में तो बोलने का मौका मिलेगा, वो सब हम लोगों का वो वहाँ कार्यालय का मैटर रहेगा, उसमें ही हम लोग जो बोलना। सर, एक सवाल है कि लगभग सूत्रों के हवाले से पता चला कि 6 सालों से चुनाव का प्रक्रिया या चुनाव हुआ ही नहीं। वो सब हम लोग मैंने चेंबर कार्यालय का मैटर है। और अब हम लोग चेंबर में बैठ के बात करेंगे। अब पुराने कमेटी से हमारा बात कहाँ रहा, अब तो नया कमेटी से हम लोगों को आशा है ना। अच्छा, कितना दिन में चुनाव होता है इसका? ये 2 साल का चुनाव है। अभी पर्यवेक्षक महोदय कितना दिन के निकाले, ये तो कहीं सूचना में या कहीं बताए न। ये जानकारी मुझे भी नहीं है कि इस बार कितने साल का चुनाव हो रही है।